सारे घर में चहल पहल थी। विमला जी का बेटा विनोद अपनी नई नवेली दुल्हन संगीता के साथ बस आने ही वाला था। सभी लड़कों ने होड़ लगी थी कि सबसे पहले ये खुशखबरी कौन घर वालों तक पहुंचाए कि विनोद भैया और भाभी की गाड़ी आ गई। विमला जी का भतीजा दौड़ता हुआ आया और बोला, बुआ जी दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आ गई है। आरती का थाल, चावल से भरा कलश और महावर का थाल सब तैयार था। विनोद और संगीता ने जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, विमला जी ने आगे बढ़कर बेटे बहू की आरती उतारी। चावल के कलश को अपने पैर से गिराते हुए संगीता ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। सभी की नज़रें नई दुल्हन की एक एक हरकत पर लगी थी कि बहू सलीकेदार है या अलड़। सब संगीता अपनी सासू माँ के पैर छूने के लिए झुकी तो दादी सास ने टोकते हुए कहा, तेरी सास से बड़े भी बैठे हैं अभी। विमला जी ने संगीता को इशारा करते हुए पहले दादी के पैर छूने के लिए कहा तो संगीता अपनी दादी सास के पैर छूने लगी। तभी अंदर से विमला जी की छोटी बेटी भागते हुए आई और बोली, माँ पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इतना सुनते ही सब कुछ छोड़कर कमरे की तरफ विमला जी भागी। विनोद और बाकी सब भी उनके पीछे पीछे कमरे में आ गए। विनोद के पिता राजीव जी पिछले 2 सालों से कैंसर रोग से पीड़ित थे। सभी को पता था कि वो अब ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, फिर भी इस सच्चाई को कोई आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहता था। उनकी इच्छा थी कि किसी तरह उनकी आंखों के आगे उनके बेटे विनोद का घर बच जाए तो वो शांति से इस दुनिया से विदा हो सके। विनोद ने अपने पिता के सराहने बिठाते हुए पूछा, क्या हुआ पिताजी? राजीव जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। अब तो तेरी शादी भी हो गई, अब तो मुझे छुट्टी दे दो। विमला जी ने रोते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो ठीक से बहू ने घर में प्रवेश भी नहीं किया और आप ऐसा बोल रहे हैं? भाग्यवान विनोद का घर बस जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा थी। अब तो ये जिम्मेदारी भी पूरी हो गई। विमला जी की सास अपने बेटे की हालत देखकर चिल्लाते हुए बोली, अरे मेरा बेटा, भगवान तुझे उठा ले लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दे। ये कैसी बहू आई है जिसके कदम रखते ही मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई। दरवाजे की ओट में खड़ी संगीता, जो ये सब देखकर पहले से ही सदमे में थी, दादी की बात सुनकर स्टेप रह गई। सबकी निगाहें संगीता पर टिक गई, जैसे सच में वही इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। जल्दी से राजीव जी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बसा नहीं जा सका और वो इस दुनिया से विदा हो गई। संगीता अपने नए जीवन के सुहाने सपने लेकर अपने ससुराल आई थी, लेकिन आते ही ससुर जी के देहांत ने उसे अंदर तक हिला दिया। उस बेचारी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। शादी के बाद की रस्में सही ढंग से पूरी भी नहीं हुई थी और ये अनहोनी हो गई। परिवार के सभी लोग संगीता को अपेक्षित नज़रों से देख रहे थे, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। विनोद भी अपने पिता के अंतिम क्रियाक्रम में लगा हुआ था। वो बेचारी अपने मन की दशा कहे तो किससे कहे। विमला जी भी पति की मृत्यु से बहुत आहत थी। संगीता की दादी सास ने अपना फरमान सुनाते हुए कहा, मेरी मानो तो बहुरिया को उसके मायके ही भेज दो, इसके पैर शुभ नहीं है इस घर परिवार के लिए, न जाने और कौन सी अनहोनी हो जाए। विमला जी चुपचाप सुन रही थी। उन्होंने संगीता की तरफ देखा, वो किसी अपराधी की तरह कोने में खड़ी रो रही थी। विमला जी खड़ी हुई और संगीता का हाथ पकड़कर कमरे के बीच में ले आई। उन्होंने सबके सामने दृढ़ता से कहा, मेरी बहू के पैर अशुभ नहीं है और न ही मेरी बहू मनुष्य है। ये तो होनी थी जिसे कोई बदल या रोक नहीं सकता। विनोद के पिताजी 2 साल से ये दर्द और तकलीफ झेल रहे थे। आज तो उन्हें इस नरक जैसी जिंदगी से मुक्ति मिली है। उनकी बस यही इच्छा थी कि उनकी आंखों के सामने विनोद का घर बच जाए, उसकी भी गृहस्थी बच जाए। संगीता ने तो इस घर में आकर अपने ससुर जी के ये आखिरी इच्छा पूरी की है। विमला जी की बात सुनकर सभी घरवाले चुप हो गए। संगीता की आंखों में अपनी सास के लिए कृतज्ञता के भाव थे। इस मुश्किल समय में भी उनके इस नज़रिए से संगीता और विनोद के मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ा दिया गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।